हेलो यूपीएससी लवर। आज मैं फिर से आई हूँ बुक रिव्यू लेकर और आज हम देखेंगे 12th क्लास एनसीईआरटी जियोग्राफी का बुक। और जियोग्राफी 12th क्लास की दोनों बुक होता है, तो ये है इकोनॉमिक जियोग्राफी और ये है ह्यूमन जियोग्राफी। तो चलिए शुरू करते हैं, अंदर चलकर देखते हैं, वो भी यूपीएससी के नज़र से। तो पहले हम ह्यूमन जियोग्राफी बुक को देखेंगे। कंटेंट देख लीजिए। कंटेंट में आपको यूनिट वाइज दिया गया है। फर्स्ट यूनिट में दिया गया है ह्यूमन जियोग्राफी नेचर एंड स्कोप। यूनिट 2 में दिया गया है द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ, पॉपुलेशन कंपोजिशन, ह्यूमन डेवलपमेंट। यूनिट 3 में दिया गया है प्राइमरी एक्टिविटी, देन सेकेंडरी एक्टिविटी, देन टर्शियरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड और लास्ट में दिया गया है ह्यूमन सेटलमेंट। तो अंदर चलकर थोड़ा बहुत चैप्टर को देख लेते हैं। ह्यूमन जियोग्राफी, द वर्ल्ड पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी के एक मैप है। माइग्रेशन, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, population composition, age structure, literacy, human development। यहाँ पर 2014 की रिपोर्ट दिया गया है, लेकिन जो अपडेट डेटा है वही आपको देखना है। फोर्थ पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इंटरनेशनल कंपैरिजन और फिर प्राइमरी एक्टिविटी, कितनी टाइप का प्राइमरी एक्टिविटी होता है वही दिया गया है। और यहाँ से एग्रीकल्चर शुरू होता है। एग्रीकल्चर में यहाँ पर कितने टाइप का एग्रीकल्चर होता है वही दिखाया गया है इस चैप्टर में डिटेल्स में। लास्ट में माइनिंग, सेकेंडरी एक्टिविटी, यहाँ पर आपको मैन्युफैक्चरिंग, कितने टाइप की जो इंडस्ट्री होता है वही यहाँ पर आपको डिटेल्स में दिया गया है। हाउस होल्ड इंडस्ट्री और कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग। टर्शियरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटी, टाइप ऑफ टर्शियरी एक्टिविटी, ट्रेड कॉमर्स, रिटेल ट्रेडिंग, टेलीकम्युनिकेशन, tourism, quaternary activity, the digital divide और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट यहाँ पर आपको वर्ल्ड बेसिस पर दिया गया है, इंडिया की बेसिस पर नहीं। लैंड ट्रांसपोर्ट, रोड, हाईवे, रेलवे, वाटर ट्रांसपोर्ट, सुएज कैनाल, इनलैंड वाटरवे, एयर ट्रांसपोर्ट, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, साइबर स्पेस, इंटरनेट और यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, टाइप ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, टाइप ऑफ पोर्ट, गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और लास्ट में ह्यूमन सेटलमेंट, टाइप एंड पैटर्न ऑफ सेटलमेंट, रूरल सेटलमेंट, प्रॉब्लम ऑफ रूरल सेटलमेंट, अर्बन सेटलमेंट, administrative town, classification of town on the basis of form, problem of human settlement in developing country, problem of urban settlement और यहाँ पर खत्म होता है। अब हम इकोनॉमिक
जियोग्राफी पर आते हैं। यहाँ पर भी अब हम कंटेंट देख लेते हैं। तो कंटेंट यहाँ पर भी यूनिट वाइज दिया गया है। तो यूनिट 1 में दिया गया है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन, देन माइग्रेशन टाइप कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस, देन ह्यूमन डेवलपमेंट, यूनिट 2 में ह्यूमन सेटलमेंट, लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर, then water resource, then mineral and energy resource, then manufacturing industry, then planning and sustainable development in context, transport and communication, international trade। यूनिट 4 में दिया गया है जियोग्राफिकल प्रोस्पेक्टिव ऑन सेटल इशू एंड प्रॉब्लम। तो चलिए अंदर चलकर देख लेते हैं थोड़ा बहुत। पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ पर मैप भी दिया गया है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, रीजनल वेरिएशन, लैंग्विस्टिक कंपोजिशन सब है। माइग्रेशन, cause of migration, consequence of migration, human development, ह्यूमन डेवलप बारे में जो बेसिक चीज़ है वही इसमें दिया गया है। ह्यूमन सेटलमेंट, टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट, अर्बन सेटलमेंट, अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया, लैंड एंड रिसोर्स, यहाँ पर लैंड कितने टाइप का होता है इस चार्ट में दिया गया है। लैंड यूज चैलेंज इन इंडिया, एग्रीकल्चर लैंड यूज इन इंडिया। यहाँ पर आपको दिया गया है टाइप ऑफ फार्मिंग के बारे में दिया गया है। जो फूड ग्रेन है जैसे कि व्हीट, ज्वार, बाजरा, माइट, ये सब के बारे में एक एक का डिटेल्स में दिया गया है। ऑयल सीड भी दिया गया है, फाइबर क्रॉप के बारे में भी दिया गया है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया, एग्रीकल्चर में क्या क्या प्रॉब्लम है ये सब दिया गया है। लैंड रिफॉर्म, लैक ऑफ लैंड रिफॉर्म, देन वाटर रिसोर्स in India, surface water resource, ground water resource, water demand and utilization, demand for water for irrigation, problems, water management, rainwater harvesting, then mineral and energy resource। यहाँ पर इंडिया में कौन कौन सी जगहों पर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स मिलता है वही सब दिया गया है इसमें। और जो ये मिनरल और एनर्जी रिसोर्स होता है उसके बारे में आपको एक जैसे कि आयरन और मैंगनीज, एक एक कर जो एनर्जी और मिनरल रिसोर्स है एक एक कर डिस्कस किया गया है। नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, tidal and wave energy, geothermal energy, bioenergy, conservation of mineral resource, then manufacturing industry, type of industry, कितनी टाइप का इंडस्ट्री होता है, इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री है उसकी टाइप, इन सब को एक एक कर डिस्कस किया गया है। जैसे कि शुगर इंडस्ट्री, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, एलपीजी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया।
यहाँ पर आपको जो रीजन वाइज, इंडिया की रीजन वाइज जो इंडस्ट्री है वो एक एक कर दिया गया है। प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया कॉन्टेस्ट, टारगेटेड एरिया प्लानिंग, हिली एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, एक केस स्टडी दिया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फिर केस स्टडी दिया गया है। मेजर्स फॉर प्रोमोट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, लैंड ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर रोड ट्रांसपोर्ट, नेशनल हाईवे, यहाँ पर आपको इंडिया की बेसिस पर दिया गया है। रेल ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, ओशनिक रूट, एयर ट्रांसपोर्ट, एयर इंडिया, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, कम्युनिकेशन नेटवर्क, mass communication system, then international trade, seaport as gateway of international trade। इंडिया में जो पोर्ट है वो एक एक कर डिस्कस किया गया है इसमें। Geographical perspective on the settled issue and problem, environment pollution, water pollution, air pollution, noise pollution, urban waste disposal, rural urban migration, problem of slum, land degradation, लास्ट में केस स्टडी दिया गया है। तो इस बुक यहीं पर ख़त्म होता है। तो कोई अगर इस दोनों बुक को ख़रीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप परचेस कर सकते हो। तो फ्रेंड, अगर दोनों बुक की कंटेंट को आप मिलाकर देखें तो कुछ चैप्टर में आपको मिल दिखेगा। चैप्टर में आपको मिल दिखेगा, इसका मतलब दोनों चैप्टर में सेम नहीं है। आपको सेम चैप्टरों में सेम चीज़ों पर आपको दो अलग दिख को दिखाया गया है। तो अगर आप जब इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो दोनों बुक मिलाकर एक साथ में पढ़ेंगे तो आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। और जो इस बुक में आपको डेटा दिया गया है उसका जो लेटेस्ट आपको डेटा आ चुका है उस डेटा को आपको देखना है। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही है। अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो या फिर किसी बुक का रिव्यू देखना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इसके बाद जिस बुक का हम रिव्यू करेंगे वो आर्ट एंड कल्चर के ऊपर होगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।